अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, वाइड इन्फो इस्लामिक में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला की रज़ा और इसकी खुशनुदी हासिल करने और लोगों तक इल्म दीन पहुँचाने के लिए और लोगों की इस्लाह के लिए हमने ये वीडियोस बनाई हैं। हदीस मुबारक में है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, बनी इसराइल में 3 लोग थे। एक बर्स का मरीज़ था, एक गंजा था और एक अंधा था। अल्लाह ताला ने उन्हें आज़माने का इरादा किया। इनकी तरफ एक फ़रिश्ते को भेजा। वो पहले बर्स के मरीज़ के पास गया। इसने दरियाफ़्त किया, तुम्हारे नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ क्या है? इसने कहा, अच्छा रंग और अच्छी जिल्द, चूँकि लोग इस वजह से मुझे नापसंद करते हैं। इस फरिश्ते ने इस पर हाथ फेरा, इसकी बीमारी ठीक हो गई। इसे अच्छा रंग और अच्छी जिल्द दे दी गई। फरिश्ते ने दरियाफ्त किया, तुम्हें कौन सा माल महबूब है? इसने जवाब दिया, ऊँट। रावी को शक है या शायद गाय कहा। ये शक इस बारे में है, बर्स के मरीज़ और गंजे में से एक ने ऊँट का नाम लिया था और एक ने गाय का। इसे हामला ऊँटनियाँ दे दी गई। फरिश्ते ने कहा, तुम्हारे लिए इनमें बरकत हो। फिर वो गंजे के पास गया और दरियाफ्त किया, तुम्हें कौन सी चीज़ ज़्यादा महबूब है? इसने जवाब दिया, अच्छे बाल और मुझसे ये बीमारी ख़त्म हो जाए जिसकी वजह से लोग मुझे नापसंद करते हैं। फरिश्ते ने इसके सर पर हाथ फेरा, इसकी बीमारी ठीक हो गई और इसे अच्छे बाल मिल गए। फरिश्ते ने दरियाफ्त किया, तुम्हें कौन सा माल पसंद है? इसने कहा, गाय। फरिश्ते ने इसे हामला गाय दे दी और कहा, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए इसमें बरकत दे। फिर वो अंधे के पास गया और दरियाफ्त किया, तुम्हारे नज़दीक कौन सी चीज़ पसंदीदा है? उसने कहा, ये कि अल्लाह ताला मेरी बेनाई वापस कर दे और मैं लोगों को देख सकूं। फरिश्ते ने इस पर हाथ फेरा तो अल्लाह ताला ने इसकी बेनाई वापस कर दी। फरिश्ते ने कहा, तुम्हारे नज़दीक कौन सा माल ज़्यादा महबूब है? इसने कहा, बकरियां। फरिश्ते ने इसे बच्चे देने वाली बकरियां दे दी। इन सब जानवरों के बहुत से बच्चे हो गए, जिनमें से हर एक के पास बहुत सारे ऊँट और गायें हो गई और बहुत सी बकरियां हो गई। फिर वो फरिश्ता बर्स के मरीज़ के पास एक और शक्ल में आया और बोला, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरा सफ़र का सामान ख़त्म हो गया है। अब मैं अल्लाह के सहारे ही अपनी मंजिल तक पहुँच सकता हूँ। मैं तुमसे इस अल्लाह के वास्ते से मांगता हूँ जिसने तुम्हें अच्छी जिल्द और अच्छा रंग अता किया और माल के तौर पर ऊँट अता किए हैं। तुम मेरे सफ़र के बारे में मेरी इमदाद करो। इस बर्स के मरीज़ ने जवाब दिया, भाई मेरे अपने बहुत से ख़र्चे हैं। फरिश्ते ने इससे कहा, मेरा ख्याल है मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम वही बर्स के मरीज़ हो जिसे लोग गरीब समझकर नापसंद करते थे। अल्लाह ताला ने तुम्हें ये नेमतें अता की हैं। वो बोला, ये तो हमें बाप दादा की तरफ से मिलती चली आ रही हैं। फरिश्ते ने कहा, अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो अल्लाह ताला तुम्हें इसी हालत में कर दे जिस हालत में तुम पहले थे। फिर फरिश्ता गंजे के पास आया, इसी सूरत और इसी हालत में। इससे भी यही बात कही जो पहले से कही थी। इसने वही जवाब दिया जो पहले ने दिया था। तो फरिश्ते ने कहा, अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो अल्लाह ताला तुम्हें इसी हालत में कर दे जिसमें तुम पहले थे। फिर फरिश्ता अंधे के पास आया, इसी शक्ल और हालत में, और बोला, मैं एक गरीब हूँ, मुसाफिर हूँ, मेरा सफ़र का सामान ख़त्म हो गया है। अब अल्लाह के सहारे ही घर पहुँच सकता हूँ। मैं इस ज़ात के वास्ते से तुमसे मांगता हूँ जिसने तुम्हें बेनाई अता की और बकरियां अता की हैं। तुम सफ़र के सामान के बारे में मेरी मदद करो
تاکہ میں اپنی منزل تک پہنچ جاؤں۔ اندھے نے جواب دیا، میں پہلے اندھا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے بینائی عطا کی، میں غریب آدمی تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے غنی کر دیا، تم جو چاہو وصول کر لو، اللہ کی قسم آج میں کسی چیز کے بارے میں تم سے پوچھوں گا نہیں۔ فرشتے نے کہا، تم اپنا مال اپنے پاس رکھو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزمائش میں مبتلا کیا تھا، وہ تم سے راضی ہو گیا اور تمہارے دونوں ساتھی سے ناراض ہو گیا ہے۔ اسی طرح کی مزید انفارمیٹیو اور نالج ویڈیو جو آپ کی زندگی کو بہترین بنا دیں، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی سے پہنچ سکے۔